नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी कक्षा 6 से 8। इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24। देखिए, इस अभ्यास पुस्तिका में गतिविधियां दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अलग अलग अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को आप आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 24 इसके अंतर्गत दिए गए जो अभ्यास हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, गतिविधि 24 में है पानी और हवा। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पानी और हवा। देखिए, दिया है एक बार पानी और हवा में झगड़ा हो गया। बात कुछ ऐसे बढ़ी। पानी: मैं बहुत बलवान हूँ। हवा: मैं तुमसे भी ज़्यादा बलवान हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बड़े बड़े पेड़ों को चुटकियों में गिरा सकती हूँ। सभी जानते हैं कि समुद्र में तूफान भी मेरे कारण आता है। फिर तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। पानी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, किंतु तुम इतना अभिमान क्यों कर रही हो। अरे तुम मेरी ठंडक से ही ठंडी होकर चलती हो। इतनी ही नहीं, मेरे कारण ही तुम ठंडे देश में गर्म देश की ओर तथा गर्म देश से ठंडे देश की ओर आती जाती हो। दोनों को झगड़ते देख धरती वहाँ आ जाती है। धरती कहती है, देखिए तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। मैं तुम्हारा सारा झगड़ा सुन चुकी हूँ। इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, वह एक आदमी जा रहा है। जो उसे आदमी को रुकने पर मजबूर कर देगा वही अधिक बलवान होगा। धरती की बात सुनकर हवा और पानी प्रसन्न हो गए। पहले हवा की बारी आई। हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की। वह तेज चलने लगी। उसकी तेजी से आदमी की टोपी उड़ गई किंतु वह नहीं रुका। हवा: देखो देखो, मैंने कितने पेड़ गिरा दिए। उस आदमी की टोपी भी उड़ गई। वह अभी रुकेगा। यह कहकर हवा और तेज चलने लगी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से उठकर चलने लगा। पानी: हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। पानी ने बरसना शुरू किया। आदमी भीगने लगा पर नहीं रुका। पानी और तेज बरसने लगा। चारों ओर तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई। थक हारकर उस आदमी को एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा। धरती मुस्कुराते हुए, तुम दोनों ही बड़े हो। तुम दोनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हवा: हाँ पानी दादा, धरती बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब से हम हमेशा प्रेम से रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ दिया है सोचें और लिखें। आपके घर में सबसे अधिक बलवान कौन है। तो देखिए, हमारे घर में सबसे अधिक बलवान हमारे पापा हैं या दादा हैं। आप उसके बारे में बता सकते हैं। यदि आप हवा होते तो क्या करते। हम आकाश की सैर करते। यदि पानी में ठंडक ना होती तो क्या होता। उसे पीने में परेशानी होती, वह गर्म महसूस होता। यदि पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता तो आपको कैसा पता चलता कि कौन अधिक बलवान है। हवा के तेज झोंकों से एवं पानी के तेज बहाव से। आपकी नज़र में कौन अधिक बलवान है, पानी या हवा, और क्यों अधिक बलवान है। तो देखिए, पानी हम अपने अनुसार यहाँ आंसर बता सकते हैं। जैसे कि यदि आप बता सकते हैं कि हवा बलवान है या पानी, तो जैसे कि पानी, क्योंकि पानी बड़ी बड़ी चीज़ों को बहा और डुबो देता है। इसके बाद है प्रेम के साथ रहने के दो फायदे लिखिए। तो देखिए, प्रेम के साथ रहने से दो फायदे: भाईचारा बढ़ता है दूसरे के प्रति और एकता बनी रहती है। इसके बाद देखिए, अगला है गतिविधि 24, अभ्यास क्रमांक 229। इसमें दिया है शिक्षक शिक्षिका स्वयं ही इसी प्रकार के और भी प्रश्न देकर बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें। दिए गए समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाएं। जैसे कि बलवान, ताकतवर, इसी प्रकार समुद्र और सरिता, अभिमान, घमंड, वाटिका, सूरज, धरती। देखिए, धरती, धरा, आसमान, गगन, हवा, वायु। इस प्रकार से आप समान अर्थ वाले शब्दों पर गोल घेरा इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 230। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे पुष्प, जैसे फूल का समान अर्थ वाले शब्द हैं पुष्प, कुसुम और प्रसून। दिन का दिवस, तिथि और वासर।
आकाश का, नभ, गगन और अंबर, घर का, ग्रह, आवास और निवास, पानी का, जल, नीर, जलधर और वृक्ष का, पेड़ का, वृक्ष, तरु और पादप। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 231। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए, जैसे कि चाचा जी मिठाई लाएंगे। संज्ञा शब्द देखिए, किसी वस्तु, जाति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे विमल कल यहाँ देखिए उज्जैन जाएगा। नव्या ईमानदार लड़की है, लड़की और नव्या। मामा जी ताज़े फल लाए हैं। तो देखिए फल और मामा जी ये संज्ञा शब्द हैं। हम सब गर्मी की छुट्टियों में कान्हा घूमने जाएंगे। तो देखिए कान्हा। इसके बाद है सत्यम ने ढोकला खाया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संज्ञा शब्दों पर इन्हें रेखांकित कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 232। चित्रों का नाम लिखकर शब्दों से शब्द सीढ़ी बनाएं। देखिए जैसे कि चित्रों को, जैसे गुलाब, यहाँ बदक, ये खरबूज और देखिए यहाँ जलेबी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्द सीढ़ी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है 233 अभ्यास क्रमांक। गोले के शब्द के साथ दूसरे शब्द मिलाकर नए शब्द बनाइए। जैसे उपमान, उपयोग, उपचार, उपकारी, ये शब्द हम नए शब्द बना सकते हैं गोले के शब्द से। इसके बाद है प्रगति, प्रयोग, प्रकार, प्रकाश, प्रदेश और इसके बाद है स्वतंत्र, स्वराज, स्वदेश और स्वभाव। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों से हम नए शब्द बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है गतिविधि 24। अभ्यास क्रमांक है 234। दिया है बताइए कि इनमें कौन अधिक बलवान है, आपको ऐसा क्यों लगता है। देखिए सूरज या हवा। मुझे लगता है कि सूरज, क्योंकि सूरज तेज़ गर्मी से सबको मार सकता है। इसके बाद दिन या रात। तो दिन, क्योंकि दिन में सभी चीज़ें को देखा जा सकता है। गर्मी या सर्दी। गर्मी, क्योंकि गर्मी से सब कुछ सूख जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने अनुसार इसके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 235। चित्र देखकर उनकी विशेषता लिखिए। जैसे कि टमाटर, टमाटर लाल रंग के हैं। इसके बाद अंगूर, अंगूर हरे रंग का होता है। देखिए करेला, करेला कड़वा होता है। मिर्च, मिर्च तीखी होती है या तेज़ होती है। इसके बाद देखिए अगला है गतिविधि 24 अभ्यास क्रमांक 236। इसमें दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर शुद्ध उच्चारण करके पढ़िए तथा लिखिए। जैसे देखिए मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर से शुद्ध करके लिख सकते हैं। बहन कह रही है धरती बिल्कुल ठीक है। पिता ने अपना कोट उतार दिया। सूरज और हवा में सुलह हो गई। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें सही करके लिख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 237। नीचे लिखे संज्ञा और उनके गुणों को पढ़कर जोड़े बनाएं। जैसे लंबा पेड़, गर्म हवा, गोल सूरज, ठंडी पृथ्वी। इस प्रकार से आप यहाँ पर संज्ञा शब्द से उनके गुणों के पढ़कर जोड़ी बना सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 238। मान लीजिए आप माँ के साथ बाजार गए हैं। वहाँ आपको गुड़िया या छोटी सी कार पसंद आ जाती है। आप उसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए अपनी माँ को कार और गुड़िया की विशेषता लिखिए। जैसे कार और गुड़िया। कार के 4 चक्के होते हैं एवं बड़ी एवं अधिक लोग बैठते हैं कार में। और गुड़िया में देखिए इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं। देखिए कार के 4 चक्के होते हैं, कार तेज़ चलती है, कार चाबी से चलती है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हमने कर दिया है। इसे आप लिख सकते हैं कि कार चाबी से चलती है। इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। और गुड़िया देखिए, गुड़िया की 2 आँखें होती हैं या छोटी होती है, इसके 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं और यह सुंदर लगती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी विशेषता बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इसके सभी अभ्यासों को गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। तो देखिए मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।